अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। और होम टूर की काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो काफ़ी मतलब टाइम से पेंडिंग जा रहा था। तो मैंने कहा आज ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये वाली है मेन एंट्रेंस। तो यहाँ पे ना शूज़ वगैरह तो हम बाहर ही रखते हैं। साथ में ना एक छोटी सी अलमारी रखी हुई है, उसमें जूते वगैरह हैं, शू रैक कह सकते हैं आप इसको। तो आउट सीजन जूते और जो नहीं पहनने वाले होते हैं वो अलमारी में रख लेते हैं। इसके ऊपर रोहान की साइकिल रखी हुई है, साथ में एक छोटा सा स्टॉलर है। जब हम ग्रोसरीज वगैरह लेके आते हैं ना, तो फिर नीचे पार्किंग एरिया से स्टॉलर पे चीजें रख के ऊपर ले आते हैं। यहाँ से हम एंटर होते हैं तो स्टार्ट होता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया कह सकते हैं, सीटिंग एरिया कह लें या टीवी लाउंज कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो जब हम यहाँ से एंटर होते हैं तो इसका ना साथ ही डोर के साथ ही मैंने ना इस तरह से कीज वगैरह रखने के लिए एक स्टैंड लगाया हुआ है। तो कीज जो है ना वो फाइंड आउट करनी बहुत इजी हो जाती हैं। सेकंड ये कि की ना हम डोर के अंदर नहीं लगाते, क्योंकि छोटे बच्चे घर में होना तो फिर वो कोई भी डोर बेल देता है तो फौरन से डोर खोल देते हैं। तो यहाँ पे ना सोफे रखे हुए हैं हमने, ये इस साइड पे काउच है। और ये वाला जो साथ में एरिया है ना, ये रोहान के लिए हम लोगों ने ना कह लें कि मुख्तस किया हुआ है। यहाँ पे इसके टॉयज हैं, फ्रीली कुछ भी चीजें ना कहीं भी वो रख सकता है अपनी। और ये वाला जो कॉर्नर है, इसमें मेरे बेटे की बुक्स वगैरह रखी होती हैं, कुछ ड्राइंग है, और नीचे वाले उस रैक में भी ना उसके टॉयज वगैरह ही रखे हुए हैं। ये वाला जो बॉक्स रखा है इसके अंदर भी उसके टॉयज हैं, मतलब वो अपने हिसाब से उसको ना खेलता रहता है और हम समेटते रहते हैं। बस छोटे बच्चों के घरों में तो फिर यही कुछ चलता है। अभी भी कुछ देर पहले ना वो यही एबीसी लिख रहा था। तो यहाँ से ये कुछ लिविंग एरिया जो है ना वो इस तरह से दिखता है ना। ये जो हैं टू सीटर सोफाज, इनको ना हमने इसी तरह से सेट किया है ताकि दरमियान में से ना जगह खाली रहे, क्योंकि रोहान साइकिल वगैरह भी चलाता है। तो ना फिर ऐसे एरिया जो सारा खुला रहता है। जब कभी ज़रूरत होती है, गेस्ट आते हैं, तो हम इसको ना बड़े वाले सोफे के साथ लगा के तो एल शेप बना लेते हैं। तो मतलब खाना वगैरह खाना या टी वगैरह के टाइम ना वो इजी रह जाता है। और ये वाला जो टेबल है ना, इसको हम एज ए ट्रॉली यूज करते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने ना दूसरा टेबल दरमियान में कुछ भी नहीं रखा हुआ, ताकि खुली स्पेस जो है ना वो हमें मिल जाए। एज ए ट्रॉली इसको टेबल को यूज करते हैं। कभी नाश्ता वगैरह चाय लेनी हो तो सोफे पे बैठ के इस टेबल के साथ हम यूज कर लेते हैं इस चीज को। तो ये वाला जो एरिया है, ये है मेरे हस्बैंड का ऑफिस। ऑफिस वर्क करते हैं वो इधर बैठ के, डिज़ाइनिंग वगैरह। और मैं भी अपनी ना वीडियो की एडिटिंग वगैरह यहीं पे बैठ के करती हूँ। उसके ऊपर हमने ना रोहान की कुछ पिक्चर्स वगैरह ली हैं। ये हमने स्टूडियो से नहीं बनवाई थी, मैंने और मोहसिन ने खुद ही एडिट की हैं और क्लिक की हैं। तो जो ऑफिस एरिया है उसके साथ ही बालकनी है, ये बाहर को जाती है। तो इसकी लुक कुछ इस तरह से है। बाहर ना ग्रिल लगी हुई है, और यहाँ पे ना एक साइड पे हमारा ग्रिलिंग का सामान रखा हुआ है। जिन दिनों में मौसम अच्छा होता है यूएई में, उन दिनों में जस्ट यूज़ होता है। आगे पीछे तो ऐसे ही चीज़ें रखी रहती हैं। कोयले वगैरह होते हैं, और कुछ ना वाटर बॉटल्स जो यूज़ में नहीं होती वो भी हम इधर रख लेते हैं। ये रोहान की फूड चेयर है, जब छोटा सा था तब यूज़ होती थी, अभी तो फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रही। तो कपड़े वगैरह फैलाने के लिए 2 हमने इधर ना तारें भी लगाई हुई हैं। तो यहाँ हवा वगैरह अच्छी आती है, धूप भी एक टाइम में ज़रूर आती है। और ये कुछ इस तरह से दिखता है। सामने बालकनी में अपने ना नेबर से हम गपशप भी कर लेते हैं इधर खड़े होके। तो जब हम बालकनी से अंदर आते हैं ना, तो उसके साथ ही ये वाला डाइनिंग एरिया है। तो साथ में ना ये ट्रेडमिल रखी हुई है। आजकल तो खैर मौसम अच्छा है तो इतनी ख़ास यूज़ नहीं हो रही कुछ। तो ये ट्रेडमिल के साथ ही ना जो कॉर्नर का एरिया है, उसमें मैंने अपना वैक्यूम स्टिक रखी होती है और उसी को ना उधर ही चार्जिंग लगाया होता है। यहाँ पे रोहान की स्कूटी पड़ी है। हर चीज़ के लिए ना एक जगह मुख्तस है, वो चीज़ हमेशा उसी जगह पे सेट करके रखी होती है। साथ ही यहाँ पे एसी का रिमोट लगा हुआ है, और ऊपर ये इस तरह से कुछ डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं जो फ्राइडे को बखूर वगैरह लगाते हैं, वो रमदान से रिलेटेड है एक वो डेकोरेशन पीस। ऊपर एसी लगा हुआ है। यहाँ सेंट्रल एसी है, तो एसी के ना 2 हिस्से होते हैं। एक ये एग्जॉस्ट वाला होता है और दूसरा जो है ना वो सेंट्रल एसी का होता है। तो ये कुछ इस तरह से है।
जब हम टीवी लाउंज से अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ना एक छोटी-सी राहदारी है, बिल्कुल छोटी-सी है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। तो एक साइड पे किचन है और एक साइड पे वॉशरूम है। इस तरह से है और यहाँ पे ना लाइट अच्छी होती है, तो इसलिए हमने ना यहाँ पे एक शीशा लगाया हुआ है, मेकअप वगैरह करना हो या अपना कोई मतलब ड्रेस वगैरह चेक करना हो कैसा लग रहा है, तो यहाँ लाइट अच्छी है, इस वजह से ना फिर यहाँ चेक कर लेते हैं। रोहान भी इसी मिरर को ज़्यादातर यूज़ करता है। तो यहाँ बिल्डिंग की तरफ से ही ना इंटरकॉम लगा हुआ है जो कि वर्क नहीं करता, तो इसलिए मैंने ना उसके ऊपर फिर रूहान की और इसके बाबा की ना कैप्स वगैरह लटकाई हुई हैं। नीचे मेरे कुछ हेयर स्टफ रखा हुआ है, लाइक कैचर वगैरह मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। और ये बाथरूम है, यहाँ पे 1 बेडरूम के साथ ओनली 1 वॉशरूम ही होता है, तो ये कुछ इस तरह से है। और छोटी-सी फैमिली के लिए 1 बेडरूम के हिसाब से मोर देन इनफ है, मतलब ज़रूरत की हर चीज़ आपको प्रोवाइड होती है, तो इस वजह से फिर ना कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ से हम जाएँगे, ये बाथरूम के बिल्कुल सामने किचन है, किचन का टूर मैं अलग से करवाऊँगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और साथ में ही सीधा जाएँगे तो साथ में ही बेडरूम स्टार्ट हो जाता है। ये है हमारे बेडरूम की लुक। बेडरूम छोटा-सा है और कुछ इस तरह से दिखता है। ये दरमियान में बेड रखा हुआ है हमने, साथ में रोहान का बेबी कॉट है, ओपन हो जाता है तो इसलिए बेबी कॉट ही यूज़ हो रहा है स्टिल। तो इस तरह से है, तो चलिए आपको दिखाती हूँ डिटेल के साथ। यहाँ पे बेड है, ये हमने आइकिया से लिया और काफ़ी टाइम से हम ना इसको यूज़ कर रहे हैं। ये क्वीन साइज़ है तो इसलिए ना फिर रूहान के लिए हमने अलग से बेडिंग की हुई है। इस तरह से ये सामने एक और बालकनी है यहाँ पे भी, तो उसका भी मैं फिर विज़िट करवाती हूँ आपको। ये अलमारी है हमारी, ऊपर वाले कैबिनेट्स जो है ना उनको हम आउट सीज़न कपड़े और जो पाकिस्तान बैग्स वगैरह लेके जाते हैं, वो सारे हमने ऊपर वाले कैबिनेट्स में रखे हुए होते हैं। तो इसका ना एक और साथ में एक और डोर था, तो वो फिर हमने उतार दिया क्योंकि ये टोटली पोर्टेबल है, मतलब हम इसको खुद से जोड़ सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने अपने रूम के हिसाब से इसको बनाया है। साथ में यहाँ पे टीवी है और ये वाले जो दराज़ हैं इसमें कुछ मेरी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, रूहान के कपड़े वग़ैरह रखे हुए होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टफ़ है और ये वो वाली चीज़ें हैं जो रूहान की पहुँच से थोड़ी-सी दूर रखनी होती हैं। और ये ना हमारा इस्त्री स्टैंड है, इस्त्री स्टैंड के तौर पे हम इस टेबल को यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे रखा हुआ है हमारा ह्यूमिडिफ़ायर, तो ये रात को हम चलाते हैं क्योंकि काफ़ी ना मौसम ऐसे ड्राई-ड्राई सा चल रहा है आजकल। तो यहाँ से बेड के साथ ही ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है और ड्रेसिंग टेबल के साथ ही ना 2 बास्केट्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। एक बास्केट में तो मैंने सारी बेडशीट्स वग़ैरह रखी हैं और जो सेकंड वाली बास्केट है ना उसमें जब रोहान छोटा था तो इसके डायपर वग़ैरह रखे होते थे और इसके मतलब जो एक्स्ट्रा वाले पजामाज़ वग़ैरह होते हैं ना वो थे। अभी फ़िलहाल तो ये खाली ही है। साथ में ये मजलिस है जो कि नीचे बैठने वाला एक सोफ़ा होता है, अरब लोग यूज़ करते हैं। सो घर में कोई ऐसे गेस्ट आए हों कि जेंट्स ने और लेडीज़ ने अलग-अलग बैठना हो ना, तो फिर हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं। लाइक लेडीज़ कमरे में बैठ जाती हैं और जेंट्स बाहर बैठ जाते हैं। दरमियान में ना हमने एक कर्टन भी लगाया हुआ है उसको सेपरेट करने के लिए। तो बैक साइड पे एक मैट्रेस रखा हुआ है। सम टाइम ऐसे वीकेंड्स पे हम जब मूवी वगैरह लगाते हैं ना, तो ये वाला मैट्रेस बाहर बिछा लेते हैं या भाई आते हैं तो उस टाइम पे भी यूज़ हो जाता है, तो फिर ईज़ी हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पे मेरी रिंग लाइट रखी हुई है जो कि हमेशा इधर ही रहती है एक साइड पे। और बड़े बेड के साथ रूहान का बेड है। पहले तो एज़ ए बेबी कॉट यूज़ होता था, तो अभी इसको हमने ओपन कर लिया है। तो चलिए आपको ना बाहर दूसरी वाली बालकनी का विज़िट करवाती हूँ। इस साइड पे हमने तारें वग़ैरह नहीं लगाई कपड़े फैलाने के लिए, जस्ट ये वाला ना स्टैंड रखा हुआ है। क्योंकि रूहान के कपड़े मैं स्टार्टिंग से ही इसके ऊपर ही डालती हूँ क्योंकि फिर उड़ने का डर नहीं होता। इस साइड पे भी ऐसे रूहान के छोटे होते की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, बेबी पॉट रखा है और कुछ इस तरह का स्टफ़ है कि जेंट्स की होती है ना चीज़ें, स्क्रू ड्राइवर और टेप और इस तरह की चीज़ें ना दराज में रखी हुई हैं। और यहाँ पे एक एलोवेरा का पौधा है और कुछ पौधे जो है ना वो मेरे लास्ट ईयर फेल हो गए थे, तो उसके बाद फिर बस मेरा ऐसा दिल टूटा, मैंने ना दोबारा से ला के लगाए ही नहीं। तो कुछ गमले वगैरह रखे हुए हैं।
और यहाँ से ना रोड नज़र आता है, काफ़ी दूर तक मतलब नज़र पड़ती है और काफ़ी अच्छा यहाँ का ना मंज़र होता है। नीचे पार्किंग एरिया भी नज़र आता है यहाँ से खड़े होके और यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है क्योंकि ओपन साइड जो है ना इधर से ही है। और ये वाली बालकनी जो है ना वो ये भी उसी साइड से खुलती है जिस साइड से दूसरी वाली खुलती है। तो जी ये था मेरा हाउस टूर, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।